नमस्कार दोस्तों, पासनीवाल मैथ एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, आज उसका दूसरा भाग है। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि ढांड संदर्भित है। पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। पीटीआई एंड लाइब्रेरियन संस्कृत कॉलेज एजुकेशन में क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं सरस्वती नदी का आधार स्थल तल, थार मरुस्थल के चरागाह क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि में स्थायी बालू का स्तूप और थार के मरुस्थल में अस्थायी झील। तो जो ढांड का संदर्भित है वो है थार के मरुस्थल में अस्थायी झील से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मंगरा स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन में पूछा गया है। इसका आंसर है लूणी बेसिन, यानी ये जो नरसिंहपुर पहाड़ है और हिंगलाज का मंगरा है लूणी बेसिन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के थार मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले यानी बालू का टिबा के विशेषता में नहीं है? यानी बालू के टिबे में की विशेषता में से कौन सा नहीं है? लासादिया रॉक फॉर्मेशन ये है, उड़िया रॉक फॉर्मेशन ये भी है, बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन ये नहीं है। तो इसका सही आंसर आएगा बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई ढाली और कड़ी भू सृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी सिरोही को कहा जाता है भाकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अरावली के शिखर हैं? नागपानी, भानगढ़। देखो भानगढ़ तो आता है अलवर में, तो और अलवर आता है उत्तरी अरावली में। लीलागढ़, नागपाड़ आता है अजमेर में और अजमेर आता है मध्य अरावली में। तो नागपानी और लीलागढ़ यानी ऑप्शन ए और सी। अगला क्वेश्चन, किस काल में अरावली पर्वत श्रेणी का गठन हुआ? तो अरावली प्री कैम्ब्रियन काल में गठन हुआ। हाड़ौती का पठार किस भूगर्भीय काल से संबंधित है? तो हाड़ौती का पठार क्रिटियस काल से संबंधित है। बाड़मेर और जैसलमेर में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार किस काल में बने हैं? तो ये टर्सरी काल में बने हैं। राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ स्थित है? मुकंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ, तो बूंदी आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जागरा, कमलनाथ, गुरु शिखर, रघुनाथगढ़। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही उत्तर का चयन करो। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, सही है। छप्पन का मैदान बनास का भाग है, गलत है। हिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूरूप है, ये सही है। मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और बारह की जगह झालावाड़, तो इसमें झालावाड़ आना चाहिए था, के मध्य स्थित है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ए और सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अभी जस्ट पहले डिस्कस किया था, गुरु शिखर। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं है? तो जैसलमेर तो है, झुंझुनू भी है, उदयपुर नहीं है। तो करेक्ट आंसर उदयपुर। अगला क्वेश्चन, असंगत युगम को छांटिए। कृषि जलवायु प्रदेश दे रखे हैं, एक तरफ जिले। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र बाड़मेर, जोधपुर, सही है। अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग क्षेत्र सिरोही पाली, तो ये गलत है। इसका मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अलवर और भरतपुर की जलवायु, तो अलवर और भरतपुर में आर्द्र जलवायु है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सी राजस्थान की जलवायु परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है? भौगोलिक अवस्थिति, समुद्र से दूरी, उच्चवाचक लक्षण, वायुमंडलीय संचरण। तो चारों जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्न राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जून माह में 50 सेल्सियस या अधिक तापमान दर्ज किया जा सकता है? जूनियर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया, तो ज़्यादा तापमान होता है चूरू के अंदर। निम्नलिखित जिला समूह का दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर आरोही क्रम RAS में पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आएगा जालोर, जयपुर, कोटा। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म एवं धूल भरी हवाएं क्या कहलाती है? एनिमल अटेंडेंट में, तो ये लू कहलाती है। शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो मावट कहलाती है। राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? तो वर्षा अधिकतम होती है राजस्थान के दक्षिणी भाग में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता? पवन की दिशा करती है, समुद्र से दूरी भी करती है, अक्षांश से स्तरी भी,
तो देशांतरी स्थिति नहीं करती। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क धूल भरी हवाएं चलनी शुरू होती हैं जो कहलाती हैं, तो इसका आंसर है लू। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क धूल भरी हवाएं चलती हैं, तो इसका आंसर लू। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, तो आंसर आएगा धौलपुर, अलवर, झुंझुनू। आरपीएस ईओआरओ का अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी पवनें चलती हैं जिन्हें कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। राजस्थान में अधिकतम वर्षा से प्राप्त होती है। राजस्थान में अधिकतम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। राजस्थान में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। राजस्थान में मावठ का संबंध किससे है? मावठ राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से संबंधित है। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है तो जून से सितंबर रहती है। कोपेन के अनुसार कौन सा जिला एडब्ल्यू समूह कोपेन के अनुसार कौन सा जिला एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो वो आता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड झालावाड़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क और उष्ण जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क तो पाई जाती है झुंझुनू में। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी हमारे क्वेश्चनों की सीरीज इसी प्रकार से आती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जितना सहयोग आपका मिलेगा उतना ही अच्छे क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।